आजकल बहुत से किसान भाई परंपरागत फसलों की खेती को छोड़कर बागवानी वाली फसलों की ओर अपना रुख कर रहे हैं, जैसे कि पपीता, आम, चीकू, संतरा, केला आदि। लेकिन अमरूद की खेती भी बागवानी का एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि किसान भाई अमरूद की खेती से भी काफी अच्छी आमदनी ले सकता है। पर सवाल आता है कि अमरूद की खेती किसान भाई के लिए कितने फायदे का स्रोत है। तो यहाँ जानने के लिए हम इस वीडियो में 1 एकड़ अमरूद की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। नंबर 1 लागत, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 समय, नंबर 4 आमदनी, नंबर 5 प्रॉफिट कितना हुआ। इसके साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अमरूद की फसल के साथ में हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो के ऊपर 1100 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। आते हैं हमारे पहले पॉइंट, लागत पर। 1 एकड़ अमरूद की फसल से कितनी लागत आती है। अमरूद के पौधों का प्लांटेशन आप 12x8 के ग्राफ पे करें, यानी कि एक लाइन से जो हमारी दूसरी लाइन के बीच की दूरी है यह आप 12 फीट रखें, और एक पौधे से जो हमारे दूसरे पौधे के बीच की दूरी है ये आप 8 फीट रखें। इस तरह से 1 एकड़ में कुल अमरूद के 450 पौधे लगेंगे। आप 10x10 के ग्राफ पर भी अमरूद के पौधों का प्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके पौधों की संख्या थोड़ी कम लगेगी, इसलिए आप 12x8 के ग्राफ पर अमरूद के पौधों का प्लांटेशन करें। अमरूद की टॉप 3 किस्में इस प्रकार है। आप वीएनआर बी किस्म का चुनाव कर सकते हैं, ताइवान 7 किस्म का चुनाव कर सकते हैं, या फिर ताइवान पिंक का भी चुनाव कर सकते हैं। इन तीनों ही किस्मों के एक पौधे का मूल्य हमें 50 रुपए से 70 रुपए के बीच में मिलता है। कई बार आपको इनका मूल्य 100 रुपए के आसपास भी मिल सकता है। हम अभी 70 रुपए लेते हैं। हमारा पौधा रोपण का खर्च आएगा 31,500 रुपए। पौधा रोपण के लिए हमें लेबर की जरूरत लगेगी, जिसका हमारा खर्च आएगा 2,000 रुपए। खेत की तैयारी का हमारा खर्च आएगा 4,000 रुपए। पहले साल हमारा अमरूद की फसल में रासायनिक खाद और उर्वरक का खर्च आएगा 13,200 रुपए। वह अमरूद की फसल में पहले साल कीट व रोग से बचाने के लिए हम स्प्रे करेंगे, उसका हमारा खर्च आएगा 5,500 रुपए। बेड मेकर की सहायता से अगर आप बेड बनवाते तो इसमें आपकी लागत आएगी 800 रुपए। इस तरह अमरूद की खेती में हमारी पहले साल लागत आएगी 57,200 रुपए। अमरूद की फसल में दूसरे साल हमारी लागत सिर्फ इसके खाद और स्प्रे की आएगी। दूसरे साल अमरूद की फसल में हमारी खाद की लागत आएगी 10,000 रुपए के आसपास, और स्प्रे की लागत आएगी 5,000 रुपए के आसपास। साथ ही साथ दूसरे साल से अमरूद के जो फल रहते हैं हमें उनसे फ्रूटिंग मिलना शुरू हो जाती है, और इन फलों को हमें कवर करके रखना पड़ता है, जिसका हमारा खर्च आएगा 3,500 रुपए। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो हमारे न्यूज़पेपर आते उनसे कवर करके रखते, या फिर फ्रूट कवर भी आता है। तो अगर आप फ्रूट कवर का उपयोग करेंगे तो उसमें आपका खर्च ज्यादा है। अमरूद के पौधे का हम फ्रूट कवर इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम अमरूद के पौधे को फ्रूट कवर नहीं करेंगे तो फल मक्खी का अटैक देखने को मिलता है, और फल मक्खी के अटैक से होने वाले नुकसान से इसका सीधा असर हमारे उत्पादन पर पड़ेगा। इसलिए हम अमरूद के जो फल रहते हैं उन्हें फ्रूट कवर की सहायता से उनको बचाते हैं। साथ ही साथ फ्रूट कवर लगाने के लिए हमें लेबर की जरूरत लगेगी, जिसका हमारा खर्च आएगा 12,000 रुपए। अमरूद के फल की हार्वेस्टिंग के लिए हमें लेबर की जरूरत लगेगी, जिसका हमारा खर्च आएगा 8,000 रुपए। साथ ही साथ अमरूद के फल की ट्रांसप्लांटिंग का हमारा खर्च आएगा 4,000 रुपए। इस तरह दूसरे साल अमरूद की फसल में हमारी लागत आएगी 42,500 रुपए। तीसरे साल हमारा खाद का खर्चा आएगा, और हमारा स्प्रे का खर्चा आएगा, फिर हार्वेस्टिंग का खर्चा आएगा, और जो फ्रूट कवर लगाते उनका खर्चा आएगा, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा, जो कि तीसरे साल से 40,000 से 50,000 के बीच में ही आएगी। यानी कि अमरूद की फसल में तीसरे साल से हमारी लागत हर साल 40,000 से 50,000 के बीच में आएगी। पहले साल अमरूद की फसल में हमारी लागत आई थी
57,200 रुपये। दूसरे साल हमारी लागत आई थी 42,500 रुपये। तीसरे साल हमारी लागत हम 45,000 रुपये ले लेते, 40 और 50,000 का एवरेज 45,000। और चौथे साल भी हमारी लागत 45,000 रुपये ही आई। जब तक हमें अमरूद की फसल से उत्पादन मिलेगा तब तक हमारी हर साल लागत 45,000 के आसपास ही आई। लागत निकालने के बाद आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, उत्पादन पर। 1 एकड़ अमरूद के पौधे से हमें कितना उत्पादन मिलता है? अमरूद के पौधे से हमें पहले साल थोड़ी बहुत फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आती है, लेकिन हमें उत्पादन नहीं लेना है, क्योंकि हमें अमरूद के पौधे की ग्रोथ पर फोकस करना है और पौधे के विकास पर फोकस करना है। और हमें ज्यादा से ज्यादा अमरूद के पौधे की ये शाखाएं बनानी, उत्पादन नहीं लेना। दूसरे साल से आप अमरूद के पौधे से उत्पादन ले सकते हैं और एक पौधे से आपको 20 किलो के आसपास उत्पादन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। हमने 1 एकड़ में कुल 450 पौधे लगाए थे। अगर हमें सिर्फ 400 पौधों से उत्पादन मिलता है तो 20 किलो के हिसाब से 400 पौधों से हमारा उत्पादन होगा 80 कुंटल। यानी कि दूसरे साल 1 एकड़ अमरूद की फसल से हमारा उत्पादन हुआ 80 कुंटल। तीसरे साल एक पौधे से हमें 25 किलो के आसपास उत्पादन मिल जाएगा, तो 400 पौधों से हमें 100 कुंटल के आसपास उत्पादन मिलेगा। यानी कि तीसरे साल अमरूद की फसल से हमारा उत्पादन होगा 100 कुंटल। चौथे साल एक पौधे से आप मिनिमम 30 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं, यानी कि 400 पौधों से आप 120 कुंटल के आसपास उत्पादन मिले। यानी कि चौथे साल हमारा उत्पादन हुआ 120 कुंटल। अमरूद की फसल से दूसरे साल हमारा उत्पादन हुआ था 80 कुंटल, तीसरे साल उत्पादन हुआ था 100 कुंटल और चौथे साल उत्पादन हुआ था 120 कुंटल। आने वाले 10 से 12 सालों तक जब तक हमें अमरूद की फसल से उत्पादन मिलेगा, हमें मिनिमम 100 कुंटल के आसपास उत्पादन देखने को मिलेगा। लागत उत्पादन के बाद आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट, समय पर। अमरूद के पौधों के प्लांटेशन का सही समय क्या है? अमरूद के पौधों का प्लांटेशन आप साल में 2 बार कर सकते हैं। पहली बार फरवरी, मार्च और अप्रैल के पहले सप्ताह में। दूसरी बार आप मानसून के सीजन जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में कर सकते हैं। अब लागत उत्पादन समय के बाद आते हैं हमारे चौथे और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आमदनी पर। 1 एकड़ अमरूद की फसल से कितनी आमदनी होती है? अमरूद का मंडी थोक भाव हमें लोकल मार्केट में 20 रुपए से लेकर 40 रुपए किलो के बीच में मिल जाता है और ज्यादातर किसान भाई अमरूद को लोकल मार्केट में ही बेचते हैं। इसलिए मैं लोकल मार्केट का जो मिनिमम भाव है 20 रुपए वहां लेता हूँ। हमारा अमरूद की फसल से दूसरे साल उत्पादन हुआ था 80 कुंटल। 1 कुंटल में 100 किलो होता है और 1 किलो का हमने मंडी थोक भाव लिया है 20 रुपए। इस तरह दूसरे साल अमरूद की फसल से हमारी आमदनी हुई 1,60,000 रुपए। तीसरे साल अमरूद की फसल से हमारा उत्पादन हुआ था 100 कुंटल और 1 कुंटल में 100 किलो होता है और 1 किलो का मंडी थोक भाव हमने लिया है 20 रुपए। इस तरह तीसरे साल 1 एकड़ अमरूद की फसल से हमारी आमदनी होगी 2 लाख रुपए। चौथे साल अमरूद की फसल से जो हमें उत्पादन मिला था वह उत्पादन था 120 कुंटल, तो चौथे साल हमारी अमरूद की फसल से आमदनी होगी 2,40,000 रुपए। अमरूद की फसल में दूसरे साल से हमारी आमदनी होगी 1,60,000 रुपए। तीसरे साल आमदनी होगी 2 लाख रुपए और चौथे साल से हमारी आमदनी होगी 2,40,000 रुपए। आने वाले कई सालों तक अमरूद की फसल से आपकी आमदनी 2,40,000 से लेकर 3 लाख के बीच में ही रहेगी। यानी कि आप हर साल अमरूद की फसल से 2,40,000 से लेकर 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे पांचवें पॉइंट, प्रॉफिट पर। प्रॉफिट निकालने के लिए हम कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अमरूद की फसल में दूसरे साल हमारी आमदनी हुई थी 1,60,000 रुपए और 2 सालों तक की हमारी लागत आई थी 99,700 रुपए। इस तरह दूसरे साल हमारा प्रॉफिट रहा 60,300 रुपए। तीसरे साल अमरूद की फसल से हमारी आमदनी हुई थी 2 लाख रुपए और हमारी लागत आई थी 50,000। इस तरह तीसरे साल हमारा प्रॉफिट रहा 1,50,000 रुपए। चौथे साल अमरूद की फसल में हमारी आमदनी हुई थी 2,40,000 रुपए और लागत आई थी 50,000 रुपए। इस तरह चौथे साल हमारा प्रॉफिट रहा 1,90,000 रुपए।
इस तरह से आपको 5वें, 6ठे और 7वें साल अमरूद की फसल से 1,90,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। यह प्रॉफिट और भी ज्यादा हो सकता है जब आपको अमरूद का मंडी थोक भाव और भी अच्छा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अमरूद की फसल के साथ में हम कई सारी फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमरूद की फसल के साथ में सहजन और महागोनी की इंटरक्रॉपिंग की गई है। तो आप अमरूद के 2 पेड़ के बीच में जो खाली पड़ी जगह रहती है वहां पर आप सहजन के पौधे भी लगा सकते और मोहगनी के पौधे भी लगा सकते। और जो ये 2 बेड के बीच में हमारी खाली पड़ी जगह है, यहाँ पर आप अपनी परंपरागत फसलों से लेकर जो हमारी सब्जी वर्गीय फसलें रहती है इन सभी की बुआई कर सकते। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इन फसलों की हाइट 3 से 4 फीट के नीचे तक होना चाहिए। इस तरह से आप अमरूद की फसल के साथ में अन्य फसलों की इंटरक्रॉपिंग करके भी आमदनी ले सकते और आमदनी और प्रॉफिट को बढ़ा सकते। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।